सो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट पावर सप्लाई या 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। क्या करेगा, सुनो, एक एक इलेक्ट्रिक हीटर दे देगा, बल्ब दे देगा, रेफ्रिजरेटर दे देगा, कुछ भी दे देगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको दे देगा। पहले उसको कनेक्ट करेगा किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे, जैसे कि यहाँ 120 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट किया और करंट की वैल्यू बता देगा आपको। ठीक, उसके बाद सेम हीटर को या सेम रेफ्रिजरेटर को या सेम बल्ब को ले जाकर कनेक्ट करेगा अलग सप्लाई लाइन पे, यानी कि अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे, और फिर पूछेगा आपसे कि ये बताओ आप कितना करंट ड्रॉन करेगा ये, यानी कि आप सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो कॉपी में नोट लगा लीजिए, जब किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करता है और करंट की वैल्यू दी रहती है, और किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करने के बाद करंट की वैल्यू पूछता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस निकालना है। आई रिपीट, आपको ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक, कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक, ये देखिए बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक हीटर है। अब इलेक्ट्रिक हीटर को आप कैसे दिखाओगे, उसका रेजिस्टेंस बना के। भाई इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कॉइल होती होगी ना, तो उस कॉइल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा। ठीक, तो जो उस कॉइल का रेजिस्टेंस होता होगा इलेक्ट्रिक हीटर का, ठीक भाई, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। याद रखिएगा बच्चों, जब तक इलेक्ट्रिक हीटर नहीं चेंज किया जाएगा एग्जाम में, बल्ब नहीं चेंज किया जाएगा, रेफ्रिजरेटर नहीं चेंज किया जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, पढ़ा है आपने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, रो का मतलब रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल पर, कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। ठीक, उस कॉइल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। एल क्या होता है, लेंथ होता है, जो भी अंदर कॉइल लगी उसकी लेंथ कितनी है, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो बताओ वही हीटर आपने कहां लगाया है, 120 वोल्ट की सप्लाई पे, और वही हीटर निकाल के ले जाके आप कहां लगा दे रहे हो, 220 वोल्ट पे। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नो सर, क्योंकि बच्चों हीटर तो सेम है ना, हीटर में जो कॉइल यूज हुई वो तो सेम है ना। अब कॉइल अगर सेम है तो उसका मटेरियल भी सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। ठीक, उसकी लेंथ जो थी वही रहेगी, लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगी, कॉइल की वही रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही रहेगा, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कॉपी में नोट लगाएं, यदि इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं चेंज कर रहे हो, बल्ब को नहीं चेंज कर रहे हो, हीटर को नहीं चेंज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को नहीं चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कॉपी में नोट लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 था कि आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस थी यहां पे वो कितना था, ये देखिए 120 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू ये प्लस माइनस। ठीक, V की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 200 कितनी थी, 120 वोल्ट्स कितनी थी। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 120 वोल्ट्स का। ठीक, और यहाँ से जब 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितनी थी, 2.4 एम्पियर। सो करंट कितना है आपका, 2.4 एम्पियर। ठीक, तो ये केस नंबर 1 है। क्या आप यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यस सर, यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। सुन लीजिए, सो V अपॉन आर, ओके, सो V कितना है, 120 वोल्ट्स, ओके, और R कितना है, R आपको निकालना है, और I की वैल्यू आप रख दोगे। तो एक बार इसको फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पे जगह है नहीं बच्चों, ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाइए। क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, R निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, आई इधर आके डिवाइड कर देगा। सो V कितना है बच्चों, V कितना है, V है आपका ये वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 120, सो 120 वोल्ट्स, और I कितना है, करंट कितना है, 2.4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्व करना आता है बच्चों, बहुत इजी, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। सो 1200 और डिवाइडेड बाय कितना होता है यहाँ, 24 होता है। ठीक, अब देखिएगा बच्चों, 12 1 जा 12 होता है, ये दोनों जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि 12 इंटू 10, ये दोनों 12 इंटू 100 1200, और 12 2 जा होता है 24, फिर 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100। ठीक है, नीचे 1 आ गया, 50 अपॉन 150, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 एम्पियर आ गई। ये लीजिए, सॉरी करंट कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, करंट नहीं, रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 50 ओम्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 50 ओम आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रहेगा, याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या बोला है इसने, कह रहा व्हाट करंट दिस रूम हीटर विल ड्रॉ व्हेन द कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। यानी कि बच्चों सेम हीटर को, इस हीटर को ही लाके आपने यहां लगा दिया, और इस बार आपने सप्लाई लाइन चेंज कर दी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया। ये लीजिए, इस बार आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, V इज इक्वल्स टू कितना कर दिया बच्चों, 220 वोल्ट्स। ये लीजिए, 220 नहीं है शायद, 240 है, 240 वोल्ट्स कर दिया। ये लीजिए, ठीक, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नो सर, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, रेजिस्टेंस जितना पहले था उतना ही आप लेके चलोगे। सो रेजिस्टेंस हो गया यहाँ कितना, 50 ओम आपको लेके चलना है। अब आपको ये न्यू करंट बतानी है, ठीक है, कितनी करंट अब ये ड्रॉन करेगा ये आपको बताना है। ठीक, सो आई न्यू करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर।
इज इक्वल्स टू, अब V कितना है इस बार 240 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R कितना है इस बार, R तो फिक्स है, जो पहले था वही अभी भी रहेगा 50 रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब आप कुछ नहीं करोगे, 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ कहीं साइड में, 24 डिवाइडेड बाय 5, चलिए 5 4 दा होता है 20, ठीक है। 4 माइनस 0 4, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 8 दा होता है कितना 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4.8। तो बच्चों यहाँ से जो न्यू करंट है वो कितनी ड्रॉन करेगा ये 240 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे, 4.8 एम्पियर। यूनिट गलत मत कर देना, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट की वैल्यू होगी कितनी 4.8 एम्पियर। सो हम आंसर अपना लिखेंगे कि 4.8 एम्पियर करंट विल दिस हीटर विल ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।